बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिथिलांचल में कभी कभी गर्व का विषय होता है, और ये गर्व का विषय तब होता है जब आपके ही बीच रहने वाला कोई व्यक्ति कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करता है। और आज ऐसे ही हम एक शख्स से मिला रहे हैं जिसने आईआईटी करने के बाद जो अपने कैरियर के लिए अलग अलग देशों में जा कर के नौकरी करता है, नौकरी ढूंढता है। वो लड़का आज उसी आईआईटी करने के बाद अपने मिथिलांचल की कोरोना और रोजगार बाट सभी समस्याओं को लेकर एक फिल्म क्षेत्र में जाता है। हमारे साथ पार्थ सौरभ हैं, जो आपसे सबसे पहले आपने आईटीएन किया था। जी। तो उस समय किस तरह आईटीएन करके क्या सोचा आपने, क्या करना है? कुछ तो पहले आईटीएन करने से पहले सोचा होगा। हाँ जी, पहले तो बस यही था कि मतलब इंजीनियरिंग निकल जाए, और वैसा ही था कि वही बन जाएंगे, क्योंकि मैथ्स अच्छी थी, बस उतना ही था। और कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे इंजीनियर बनना है या फिर ऐसा कोई एम नहीं था। बट वहाँ पर जाकर मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे इंजीनियर नहीं बनना है, तो मुझे कुछ और करना है। और मैं बचपन से ही लिखने का मुझे बहुत शौक़ था, तो फिर मैंने धीरे धीरे समझा कि मतलब सिनेमा में जाना मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं बचपन से शौकीन रहा हूँ सिनेमा का और लिखने का। ये अलग हो गया, 3-4 साल आपने आईटी करने के लिए मेहनत की होगी, कड़ी मेहनत की होगी। हाँ। तो उस समय तक तो आप सोचे होंगे कि कुछ आईटीएन करके जैसे लोग देश विदेश जाते हैं जो बड़ा अचीवमेंट करते हैं वो? नहीं, वैसा कुछ मेरे दिमाग में ख्याल नहीं था उस टाइम पे। बस ऐसा था कि ये निकालना है, कि एक एग्ज़ाम है जो पास करना है। वो एग्ज़ाम पास हो गया, उसके बाद फिर वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला वो एग्ज़ाम पास करके, जो एक्सपेक्ट किया था कि शायद ये एग्ज़ाम पास करके कोई कुछ अलग फील होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्योंकि आपके बारे में अलग अलग विचार भी आ रहा है। जो लोग देखते होंगे जिनके पिता डॉक्टर हैं, वो हर डॉक्टर पिता चाहता है कि उनका लड़का भी डॉक्टर बने, डॉक्टरी क्षेत्र में जाए। तो आपने उनकी आशा पर कैसे? जी, मेरी बायोलॉजी बहुत वीक थी, तो उसके कारण कोई ये चांस नहीं था कि मैं डॉक्टर बन सकूं। वो तो था ही। तो चाहते तो होंगे ना कि किसी तरह आप डॉक्टर बन जाइए, उनका फिर आगे के समय में, क्योंकि वो भी बहुत सामाजिक काम करते हैं गांव में, क्षेत्र में, आसपास में हर वर्ष जो है सो सैकड़ों मरीजों की, तो वो चाहेंगे जी, पर मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाती, तो फिर मैं कैसे करता। अच्छा, ये एक तो ये बताइए कि आईटीएन करने के बाद आप किस तरह ये इस क्षेत्र में आए? आपने डायरेक्टर की कोर्स भी किया, तो आप किस तरह आपने किया? तो मैंने कॉलेज जस्ट ख़त्म होने के बाद मैंने एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, जो फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट है, व्हिस्लिंग वुड्स। तो वहाँ पर मैंने 2 साल का डायरेक्शन का कोर्स किया, और उसके बाद से सिनेमा में काम कर रहा हूँ लगातार। जी। तो कंसेप्ट क्या था? क्योंकि फिल्म का जो एक प्रोफेशनल होता है, एक फिल्म आर्ट होता है, तो हाँ। आप किस तरह सेलेक्ट कैसे किया आपने? जी, मुझे तो मतलब आर्ट फिल्म्स ही अच्छी लगती हैं, और मुझे आर्ट फिल्म्स बनाने में ही इंटरेस्ट है। तो इवन दो मैं मतलब कमर्शियल फिल्मों में भी काम करता हूँ, बट जो मुझे खुद बनानी, खुद डायरेक्ट करनी, खुद लिखनी है, वो मैं आर्ट फिल्म्स ही करना चाहता हूँ। तो हम बता दें, पार्थ सौरभ जब कोरोना संक्रमण ये आईआईटी करने के बाद इन्होंने सिनेमा क्षेत्र में जो एक प्रोडक्शन और डायरेक्शन का होता है उसका उन्होंने कोर्स करने के बाद एक नई सोच, क्या आपने ये जो सोच किया उससे क्या होगा? क्योंकि एक आईटीएन अगर इस क्षेत्र में आता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा आयाम होता है, बड़ा सोच होता है देश के लिए पॉजिटिव। क्या आपका सोच? जी, तो मैं वही मतलब मुझे पहली बात तो सिनेमा अपना दरभंगा में ही बनाना है, दरभंगा के आसपास, मतलब मिथिला में ही बनाना है, क्योंकि ये क्षेत्र है जहाँ से मैं आता हूँ, जिसको मैं समझ पाता हूँ, और जहाँ पर मुझे जो प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि गलत हैं, तो उनमें मैं कुछ छोटा मोटा बदलाव ला सकूँ। तो मेरे लिए वही एम है अपने सिनेमा बनाने का। कोरोना के दौरान लोग अपने आप को बचाते हुए घर में रहते थे, कहीं जाते नहीं थे। लेकिन आईआईटीएन किससे अलग होता है? सब कुछ, उसकी सोच अलग होती है, उसकी उपलब्धि अलग होती है, उसकी कार्य प्रणाली अलग होती है। और आपने घर में रह करके कंसेप्ट तैयार किया होगा, तो आपने क्या तैयार किया और किस तरह इस पर कार्य शुरू कर दिया? तो ये मतलब आइडिया तो मुझे पिछले साल ही आया था, जब मैं यहाँ पर आया हुआ था लॉकडाउन के वक्त। और ये आइडिया बेसिकली मतलब बहुत सारी कहानियाँ भी जो मैंने सुनी हैं उनसे भी आया है, कि अधिकतर यहाँ से लोग मतलब प्रेम में जो लोग होते हैं वो भाग जाते हैं यहाँ से, कोई अलग अलग रीज़न्स के कारण। फैमिलीज़ उनको सपोर्ट नहीं करती, या फिर ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिलने के कारण वो अधिकतर यहाँ से भाग जाते हैं। तो मैं ऐसे ही एक कपल की कहानी बताने की कोशिश कर रहा था, जो वापस दरभंगा आए। तो अभी वापस दरभंगा आए हैं, तो उसके बाद उनको जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, उनके परिवार उनको वापस नहीं लेना चाहते हैं, और उसके कारण ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, लॉकडाउन है तो बेरोज़गारी एनीवे है, कि मतलब लड़के की नौकरी भी चली गई है, तो अभी कोई कमाने का भी कोई सोर्स नहीं है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में हैं, उसके बारे में ही फिल्म है। तो उसके कारण उनके खुद के संबंधों में भी दरार आती जा रही है। तो
ये सवाल उतना ज़्यादा नहीं है फिल्म में कि ये सही है या फिर ये गलत है, भागना है या फिर नहीं भागना है, या फिर समाज में रहना वो सही है या गलत है, बट क्या ये चॉइस लोगों के पास नहीं होनी चाहिए, ये सवाल है जो हम फिल्म के थ्रू प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि तो ये इसका निराकरण क्या होगा? ये आपने जो थॉट को रखा है सोसाइटी के समक्ष, देश के समक्ष, तो उसका क्या लगता है, इसका क्या पॉजिटिव असर पड़ेगा और इस पर क्या कार्य हो सकता है? मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि एक तो बेरोज़गारी भी बहुत इंपॉर्टेंट थीम है फिल्म की, तो एक शायद लोग उस पर ध्यान दें, थोड़ा सा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की कोशिश करें ताकि लोगों को एक तो कॉन्स्टेंटली माइग्रेट ना करना पड़े, वो चीज़ तो है ही, प्लस साथ में समाज भी थोड़ा सा और प्रोग्रेसिव बने, बिकॉज बाहर अभी काफ़ी लेवल पर समाज मतलब बहुत प्रोग्रेसिव हो गया है, बट यहाँ पे लोग अभी भी बहुत अपने पुराने थॉट्स में ही हैं। आगे तो क्या करना चाहते हैं आप? आगे मैं मतलब अगली फिल्म पे काम करना चाहता हूँ। इसका कंसेप्ट ये तैयार कर लिया? कंसेप्ट तो मतलब हैं बहुत सारे हैं, मैंने मतलब एक इससे पहले भी फिल्म लिखी थी जो NFDC स्क्रीन राइटर्स लैब में थी, तो वो रिलीजन के बारे में थी, तो उसमें मैं धर्म में क्या प्रॉब्लम्स हैं हिंदू मतलब सनातन धर्म में, तो उसके बारे में बात करना चाहता था, तो वो फिल्म भी अभी लिखी हुई है, बट वो देखते हैं, एक बार फंडिंग मिल जाए तो बनाई जाएगी। ITN बनने समय तो काफ़ी परेशानी हुई, काफ़ी पढ़ाई की होगी, घंटों, अभी भी आपको पढ़ाई करनी पड़ती होगी, या कहाँ से कंसेप्ट लाते हैं आप? कोई फैमिली बैकग्राउंड भी तो इस तरह नहीं है जो कंसेप्ट लाने के लिए आते? हाँ मतलब कंसेप्ट्स तो मुझे आ जाते हैं, मतलब कंसेप्ट्स प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद जो डेवलपमेंट में समय लगता है, तो आप डेवलप करते वक्त अगर आपके पास फंडिंग नहीं है तो फिर आप मतलब क्योंकि लिखने का काम ऐसा है कि आप कितना भी लंबा चल सकता है, तो अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट आना तो बहुत आसान काम है, बट उसके बाद फिर उस पर काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई टाइम टेकिंग चीज़ है, तो अगर आपके पास फंडिंग नहीं है तो वो सब चीज़ों की प्रॉब्लम आती है, फंडिंग होने की नहीं होने की, बट ये फिल्म थैंकफुली मतलब बनी है, मतलब घर रिलीज़ करेंगे और क्या ये रिलीज़ का तो अभी मतलब पहले हम फिल्म फेस्टिवल्स में भेजने की कोशिश करेंगे फिल्म को, तो फिल्म ख़त्म तो समाप्त तो प्रॉब्ली जनवरी-फरवरी तक हो जाएगी, बट कौन से फिल्म फेस्टिवल में चयन होता है उस पर डिपेंड करेगा कि फिर रिलीज़ कब होती है और ये सब, तो हम कोशिश करेंगे कि दरभंगा में एटलीस्ट दरभंगा के थिएटर्स में रिलीज़ हो पाए, ताकि यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के कल्चर वाले लोग हैं, वो देख पाएँ, वो समझ पाएँ फिल्म को और यहाँ पे बदलाव आए, तो इसलिए मैं ये तो डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट मिथिलांचल में दरभंगा में फिल्म रिलीज़ हो पाए। तो हम बता दें, कोरोना के संक्रमण के दौरान जो मुख्य समस्या होती है उसको एक ITN युवक निकाल कर लाता है जनता के समक्ष, देश के समक्ष, ताकि इस गंभीर मुद्दे पर सरकार भी सजग हो। ऑन रोड होम का उद्देश्य ये है, जो लोग कोरोना के संक्रमण पैदल ही अपने घर वापस आए थे और फिर लॉकडाउन छूटने के बाद वापस चले गए। इसके अलावा पार्थ सौरभ ने एक नया कंसेप्ट रखा इस समाज के सामने, जो एक बड़ी चुनौती है बिहार सरकार और इस देश के तमाम नेताओं के लिए। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कर। धन्यवाद।